नाजरीन, रमज़ान की मुबारक रातें, मगर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। आज़ान की आवाज़ तो गूंजती है, मगर नमाजियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। यही मंजर इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में शदीद गम व गुस्से की वजह बन गया। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, रमज़ान जो मुबारक का महीना चल रहा है, इस मुक़द्दस महीने में मस्जिद अक्सा की मुसलसल बंदिश पर सऊदी अरब समेत कई अरब और इस्लामी ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए इसराइल के इस कदम की शदीद मज़म्मत की है और इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस मुश्तरका बयान पर सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहदा अरब इमारात के वज़राए ख़ारजा के दस्तखत मौजूद हैं। बयान में कहा गया है कि मस्जिद अक्सा और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस की इबादत गाहों तक रसाई पर पाबंदियाँ इम्तियाजी नौइयत की हैं और ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी जो कानून हैं उनकी भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। इन ममालिक ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनको मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से रोकना मजहबी आज़ादी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मकबूजा यरूशलेम और इसके मुक़द्दस मकामात की एक तारीखी और कानूनी हैसियत मौजूद है जिसे तब्दील करने की कोई भी कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। मुश्तरका एलामिये में इसराइल को काबिज़ ताकत करार देते हुए मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले और फ़लस्तीनी मुसलमानों को बिला रुकावट नमाज अदा करने की इजाज़त दे। इसके साथ ही इसराइल हुक्काम को ये भी कहा गया है कि वो नमाजियों की आमद व रफ्त में रुकावटें खड़ी करना बंद करें। बयान में ये भी वाज़ेह किया गया है कि मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस जो है वो रखा गया है और इसकी इंतज़ामी निगरानी उर्दन के महकमा औकाफ यरूशलेम के पास है। यही अदारा तारीखी तौर पर मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम और वहाँ आने वाले नमाजियों की रसाई को मुनज़्ज़म करने के इख्तियारात रखता है। दूसरी जानब इजरायली हुक्काम का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इसराइल का कहना है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी खदशात पैदा हुए हैं, इसलिए मस्जिद अक्सा के एतराफ़ सख्त इक़दाम किए गए हैं। लेकिन इस्लामी दुनिया में इस इक़दाम को इंतहाई हसास मामला करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक 1967 में जो मशरक़ी यरूशलेम है उस पर इजरायली कब्ज़े के बाद ये पहला वाक़या है जब रमज़ान के दौरान मस्जिद अक्सा के अंदर तरावी और एतिकाफ़ दोनों को मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है। ये सूरत हाल न सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए तशवीश का बायस बन गई है। कई इस्लामी ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर मस्जिद अक्सा तक रसाई पर पाबंदियाँ बरकरार रहीं तो इससे जो खित्ते में कशीदगी जो है वो ज़्यादा पैदा होगी और इससे हालात जो हैं वो ज़्यादा कशीदा और खदशा है कि वहाँ पर इस तरह के हालात जो पैदा किए गए हैं उससे जो कशीदगी है उसमें ज़्यादा इजाफा होगा और मुसलमानों के अंदर पहले से गम व गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस पर और वो भड़कने के भी आसार जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो गए हैं। यूँ जो रमज़ान की इस मुक़द्दस महीने में मस्जिद अक्सा का जो मसला है एक बार फिर आलमी सियासी और मजहबी जज्बात के मरकज़ में आ गया है और दुनिया भर के मुसलमान इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आया ये दरवाज़े दोबारा कब खुलेंगे। जिस तरह से इसराइल लगातार खुले आम बैनुल-अक़वामी जितने भी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, लगातार जो है वो मुहासरा सख्त करता जा रहा है मस्जिद अक्सा का और यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि जो उनके आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, वहाँ पर बिल्डोज़ किया जा रहा है क्योंकि इसराइल ने इसे एक मजहबी जंग करार दिया है। दूसरी तरफ इसराइल एक खेल खेल रहा है, वो जो पूरी दुनिया है, पूरे आलम इस्लाम है, उनकी जो नज़रें हैं वो ईरान पर मरकूज़ रखना चाह रहा है ताकि वो हैकले सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल जो बनाने का उसका मंसूबा है उस पर वो अमल पैरा हो सके और कई जो बस्तियां हैं आसपास मस्जिद अक्सा के उन्हें मुनहदम करना भी इसराइल ने शुरू कर दिया है, जिसकी खबरें जो हैं वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि अब अमली तौर पर इसराइल जो है वो हैकले सुलेमानी की तामीर का जो मरहला है वो उसने शुरू कर दिया है और कई जो इलाके हैं उन्हें मुनहदम कर दिया है। और इसी तरह इन पाबंदियों के चलते जिस तरह से आज तक आपने देखा कि आज तक मस्जिद अक्सा में तरावी की नमाज़ें होती थी और रमज़ान के अंदर मस्जिद अक्सा हमेशा खुली रहती थी, वहाँ पर एतिकाफ़ होता था
लोग रमज़ान के दौरान वहाँ पर लगातार अपनी इबादतें करते थे। लेकिन इस बार जब जंग शुरू की है इजराइल ने, तो इस जंग के पसे पर्दा वो बहुत एक बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहा है। इस रिपोर्ट्स ये भी हैं कि हो सकता है इसी जंग के दौरान मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर दिया जाए और आलम इस्लाम को इसकी खबर तक ना रहे कि जब तक इजराइल जो है वो अपने मंसूबे में कामयाब हो। ये जितना भी इस वक्त मामला है ये अब खुलेआम किया जा रहा है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फ़लस्तीनियों का मुहासरा जो है वो सख्त किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा की जहाँ तक बात करें, वहाँ वो एक मुक़द्दस मकाम है और बैतुल मुक़द्दस के जो ये शहर है उस पर भी जो इजराइल है वो इस वक्त काबिज़ है और लगातार वहाँ से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुसलमानों को उसके आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और लगातार वहाँ पर ऐसी रुकावटें खड़ी की गई हैं और जो भी शख्स वहाँ पर उन्हें मुसलमान मिलता है तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन आलम इस्लाम इस पर अब क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है? क्या मस्जिद अक्सा अब ईद के दिन या ईद की नमाज़ भी वहाँ पर होगी या नहीं होगी, ये देखना भी बाकी है। जिस तरह से जंग अभी जारी है और इजराइल लगातार अपनी मनमानी करता आ रहा है, देखना है कि अरब ममालिक इसमें क्या अहम किरदार अदा करते हैं, ये अभी देखना बाकी होगा। उन्होंने एतराज़ तो जताया है लेकिन वो सिर्फ लफ्ज़ी जो है वो एक एतराज़ है। उन्होंने कोई इस तरह से कोई इस पर बड़ा कोई ठोस इक़दाम जो है वो उठाया नहीं है। सिर्फ एक ईरान था जो इस पर खुली तरह से बोलता था और वो एक्शन भी लेता था। लेकिन अब ईरान जंग की हालत में है और अरब जो हैं वो खाली अपनी लफ्ज़ी बयानात जारी कर रहे हैं, जिससे इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने मंसूबे में अपने मरहलावार तरीके से आगे बढ़ रहा है और मस्जिद अक्सा के जो आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करवा के मुनज़्ज़म भी कर रहा है और वहाँ पर अब मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं है, कोई इबादत करने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद अक्सा पर ताले लगा दिए गए हैं, वहाँ पर सिर्फ जो यहूदी हैं वो जा सकते हैं, वो मस्जिद अक्सा के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की नमाज पढ़ने या फिर एतिकाफ़ करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।